प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के पहले पत्र के खंड ग के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम कबीर का काव्यत्व विषय पर विचार करेंगे। कबीर का काव्यत्व, इस विषय का अभिप्राय वास्तव में कबीर का कवि के रूप में मूल्यांकन है। कबीर मूलतः एक संत साधक थे, अतः उनकी वाणी का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य होना चाहिए। काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था। जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, उनकी वाणी निज ब्रह्म की पहचान है। तुम जिनि जानो गीत है, यहो निज ब्रह्म विचार। काव्यगत रूढ़ियों के न तो वे जानकार थे और न कायल। उनकी भाषा में अटपटेपन और ग्राम्य दोष लक्षित किए जाते हैं। उनमें चिंतन, योग और दर्शन की प्रधानता है। फिर भी केवल इन्हीं आधारों पर कबीर को कवि पद से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यद्यपि उन्होंने काव्य रचना की प्रतिज्ञा नहीं की, फिर भी उनका साहित्यिक महत्व कम नहीं है। काव्यत्व की दृष्टि से जो पहली चीज है वह आवश्यक होती है अनुभूति। अनुभूति काव्य का प्राण तत्व है। अनुभूतिहीन कविता निष्प्राण होती है। कबीर ने बिना किसी लाग लपेट के आँखिन देखी को सपाट ढंग से व्यक्त किया है। उन्हें शास्त्रीयता का जामा नहीं पहनाया है, किंतु उनमें अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है, जिनमें जीवन का सत्य देदीप्यमान है। यही नहीं, कबीर के काव्य में भाव सौंदर्य उन स्थलों पर जहाँ उन्होंने विरहिणी आत्मा के स्पंदन, हास और रुदन, मिलन और विछोह के साकार चित्र उपस्थित कर दिए हैं, वहाँ वह अपने चरम रूप में प्रकट होती है। ऐसे स्थलों पर उनके कवि रूप में यथेष्ट सरसता, द्रवणशीलता और मार्मिकता है। जैसे नैना अंतर्यावतूँ, ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊँ। इनके अतिरिक्त मिलन के अनेक चित्र जो आध्यात्मिक दाम्पत्य की दृष्टि से रचित हैं, बरबस ही आकृष्ट कर लेते हैं। भाखा बहता नीर के समर्थक कबीर की अभिव्यंजना शक्ति बेजोड़ है। उनका साध्य वाणी के प्रकाशन क्षेत्र के बाहर है। वाणी द्वारा उन्होंने उस अनुभवैक गम्य तत्व की ओर इशारा किया। ऐसा करने के लिए उन्हें भाषा के द्वारा रूप खड़ा करना पड़ा है और रूप के द्वारा अरूप को व्यक्त करने की साधना करनी पड़ी है। और यह साधना ही तो काव्य शक्ति का चरम निदर्शन है। कबीर मसी कागज से रहित किंतु बहुश्रुत थे। कवि कर्म उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ था। पद्य के प्रचलित आदर्शों में
मुक्तक पदों, साखियों और रामायणियों आदि रचना रूपों में ही उन्होंने अपनी अनुभूति को व्यक्त किया है। उनकी छंद योजना, उक्ति वैचित्र, उपमा, रूपक, अन्योक्ति आदि के अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अयत्न साधित हैं। अपने असाधारण व्यक्तित्व के कारण ही वे सहृदय को बलपूर्वक आकृष्ट करते हैं। उनके रूपक तथा प्रतीक जन सुलभ और जन जीवन को स्पर्श करने वाले हैं। जैसे संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद में छप्पर के रूपक द्वारा ज्ञान का अत्यंत काव्यात्मक एवं बोधगम्य वर्णन है। सर्वोत्तम रूपक दाम्पत्य का है। ऐसे पदों में भावना तत्व की भी प्रचुरता है, जैसा पहले कहा जा चुका है। दुल्हनी गावों मंगलाचार इसी कोटि का पद है। कबीर के काव्य में उन स्थलों पर जहाँ वे योग साधना के सैद्धांतिक निरूपण में संलग्न हैं, वहाँ उनकी भाव प्रवणता थोड़ी दब सी गई है, किंतु जहाँ वे योग दर्शन से मुक्त हैं, वहाँ वह अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। निष्कर्ष यह है कि कबीर के काव्य में ऐसे स्थल कम नहीं हैं जो दार्शनिकता से प्रभावित हैं, किंतु उनके कारण कबीर के वास्तविक काव्य का महत्व कम नहीं हो सकता, जो अत्यंत उच्च कोटि का है। इसलिए कबीर के काव्यत्व के विषय में, उनके कवि रूप के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कबीर की आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। धन्यवाद।